उसे सीधा साधा समझते थे, बहसों से दूर, शांत स्वभाव का। लेकिन एक दिन उसने ऐसी रणनीति से जीत हासिल की कि सभी दंग रह गए। जब किसी ने पूछा कि यह सब उसने कहां से सीखा, तो उसने केवल एक किताब का नाम लिया, द आर्ट ऑफ वॉर। यह किताब युद्ध के बारे में नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से टकराव टालने के बारे में है। यह सिखाती है कि जिंदगी की लड़ाइयां कैसे बिना हथियार उठाए जीती जाती हैं, दिमाग से, डर से नहीं। सुन त्जू की यह पुस्तक हर अध्याय में मानो एक सैनिक को युद्ध से पहले दिए गए गुप्त निर्देशों की तरह रणनीतियां देती है। पहले अध्याय में बताया गया है कि जीत की शुरुआत तैयारी से होती है, युद्ध मैदान में नहीं, रणनीति कक्ष में जीता जाता है। सुन त्जू कहते हैं, जिसने खुद को और अपने दुश्मन को भली भांति समझ लिया, वह 100 युद्धों में भी नहीं हारता। यह दुश्मन का मतलब बाहरी नहीं, बल्कि भीतर के डर, आलस और भ्रम है। अगर हम हर दिन की शुरुआत सिर्फ 5 मिनट की रणनीति से करें, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ सकते हैं। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जरूरी नहीं हर लड़ाई लड़ी जाए। 2001 में एक बड़ी आईटी कंपनी ने हर कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश की, लेकिन टीम टूट गई और नतीजा उल्टा पड़ा। यहीं से सीख मिलती है, ना खाना भी एक रणनीति है। हर चुनौती को तुरंत स्वीकारना समझदारी नहीं होती। तीसरे अध्याय में समझाया गया है कि असली जीत वही है जो बिना लड़े हासिल की जाए। जैसे जापानी लीडर ओदा नोबुनागा ने अपने विरोधी की सप्लाई चेन काट दी और बिना खून बहाए राज्य जीत लिया। जीवन में भी हमें हर विवाद से नहीं उलझना चाहिए। चुप रहकर प्रदर्शन करने वाले अक्सर ज्यादा असर छोड़ते हैं। चौथे और 5वें अध्याय में बताया गया है कि अपने इरादे और ताकत को छुपाकर रखना ही असली रणनीति है। जैसे मरहद धोनी शांत रहकर भी हमेशा 3 कदम आगे रहते थे। जब आप बिना शोर मचाए कुछ बड़ा करते हैं, तो उसका प्रभाव ज्यादा गहरा होता है। सुन त्जू बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ बल से नहीं, बुद्धि से जीत होती है। चाहे वो बैटल ऑफ ट्रॉय हो या कोई रियल लाइफ डिबेट, जीतने वाले वही होते हैं जो पहले सोचते हैं, फिर हमला करते हैं। हर सिचुएशन में यह जानना जरूरी है कि सामने वाला कहां कमजोर है, वहीं से वार करना असली रणनीति है। सिर्फ अपनी ताकत नहीं, बल्कि अपने एनवायरनमेंट, समय और सीमित रिसोर्सेज को समझना जरूरी है। जैसे वियतनाम ने सुपर पावर अमेरिका को भी मात दी, क्योंकि उसने अपने लोकल टेरेन और रिसोर्सेज को मास्टर किया था। अंतिम अध्यायों में सुन त्जू ये सिखाते हैं कि असली मास्टर वही होता है जो बिना लड़े जीत ले। जैसे महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य को सत्य और धैर्य से झुकने पर मजबूर किया। वह कहते हैं, डर भी एक रणनीति है, और अपनी छवि से पहले ही असर छोड़ना एक योद्धा की असली लगे। आप नया स्किल सीख सकते हो, कोई किताब पढ़ सकते हो, अपने गोल्स पर काम कर सकते हो। बेनेट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि हमें अपने टाइम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सोचना चाहिए। जैसे 1 घंटा बहुत बड़ा लगता है, पर अगर आप उसे 4 पार्ट्स में बांट दो, 15 मिनट के, तो सडनली वो मैनेजेबल लगने लगता है। और हर 15 मिनट अगर आप कुछ प्रोडक्टिव करते हो, तो वो दिन भर में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल बेनेट ने दिया। वो कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट भी किसी मीनिंगफुल चीज पर लगाओ, तो साल भर में आप यूनाइटेड 2 घंटे का इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे। ये वही आवर्स है जिसमें कोई एक नई लैंग्वेज सीख सकता है, कोई बुक लिख सकता है, या कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकता है। अब सोचो, अगर 30 मिनट इतने पावरफुल है, तो 1 घंटा क्या कर सकता है। टाइम का एक और रियलिटी यह है कि यह चलता रहता है, अनस्टॉपेबल। आप चाहो या ना चाहो, यह रुकेगा नहीं। इसलिए बेनेट कहते हैं कि टाइम के साथ रेस मत लगाओ, उसके साथ फ्लो में चलो। बस अवेयर होकर खुद से रोज एक सिंपल सवाल पूछो, क्या मैं अपने समय को वहां खर्च कर रहा हूं जहां मुझे करना चाहिए? अगर इस सवाल का जवाब हां है, तो यू आर ऑन द राइट पाथ, वरना थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जरूरी है। टाइम की वैल्यू को समझने का एक और तरीका है उसे विजुअलाइज करना। मान लो आपके पास हर दिन सुबह 86,100 हर्ट्ज मिलते हैं, और अगर आपने उसे उस दिन खर्च नहीं किया, तो वह अमाउंट गायब हो जाता है। ठीक वैसे ही हर दिन आपके पास 86,000 सेकंड्स होते हैं, और जो चला गया वह वापस नहीं आएगा। क्या आप चाहेंगे कि इतना बड़ा अमाउंट बिना सोचे खर्च हो जाए? बेनेट का यह मैसेज सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करता, बल्कि अवेयरनेस और इंटेंशनल लिविंग की बात करता है।
जब आप टाइम की वैल्यू समझते हो तो आप डिस्ट्रैक्शन से बचना शुरू कर देते हो। आप जिंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हो, जैसे किसी फ्रेंड से मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, किसी पुरानी हॉबी को वापस अपनाना या सिर्फ बैठकर खुद के बारे में सोचना। यह सब तभी पॉसिबल होता है जब आप जानबूझकर टाइम निकालो। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। टाइम की वैल्यू समझना मतलब है खुद की वैल्यू समझना, जैसा कि बेनेट कहते हैं। जब आप अपने समय का सम्मान करते हो तो इनडायरेक्टली आप खुद को भी रिस्पेक्ट देते हो, क्योंकि आप मानते हो कि आपकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है, आपका ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, आपका हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है। और यह सब तभी पॉसिबल है जब आप अपने समय का सही यूज करो। आज के दौर में जहां हर चीज अटेंशन के लिए कंपीट कर रही है, एड्स, एप्स, रील्स, वहां टाइम की वैल्यू समझना और भी जरूरी हो गया है। बेनेट की किताब हमें यह सिखाती है कि कैसे हम इन मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपने बेहतर घंटे को रियल पर्पस से भर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह कोई कठिन चीज नहीं है, बस थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट चाहिए। इसलिए अगली बार जब आप ये कहने लगो कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो खुद से ऑनेस्टली पूछना, क्या सच में मेरे पास टाइम नहीं है, या मैंने उसे बिना सोचे किसी और चीज में खर्च कर दिया? यही सवाल आपको आपकी प्रायोरिटीज के करीब लाएगा। बेनेट यही चाहते हैं कि हम अपने समय को कॉन्शियसली, वाइसली और लविंगली यूज करें, क्योंकि अल्टीमेटली जिंदगी का सच यही है, यू आर व्हाट यू डू विथ योर 24 आवर्स। आर्नल्ड बेनेट की किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे में एक बहुत ही जरूरी बात कही गई है, और वह है टाइम वेस्ट करना, जिसे वह द ग्रेट सिन यानी सबसे बड़ा पाप मानते हैं। उनकी नजर में टाइम को यूं ही गवा देना, वह भी बिना किसी गिल्ट के, आज के जमाने की सबसे बड़ी समस्या है। बेनेट का मानना है कि यह कोई छोटी बात नहीं है, यह एक ऐसा साइलेंट अपराध है जो इंसान की जिंदगी को धीरे धीरे खोखला बनाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि चोरी, झूठ या धोखा देना पाप है, लेकिन बेनेट के अनुसार अगर आपने अपने कीमती समय को बेकार की बातों में बिना किसी पर्पस के बर्बाद कर दिया, तो आपने भी अपने साथ और इनडायरेक्टली समाज के साथ एक गुनाह कर दिया है। क्योंकि टाइम वह रिसोर्स है जो सिर्फ एक बार मिलता है। अगर आपने उसे इग्नोर कर दिया तो आपने अपनी ग्रोथ, अपना इंप्रूवमेंट और अपनी जिंदगी की वैल्यू को खुद ही ठुकरा दिया। हमारी डेली लाइफ में कितनी सारी ऐसी हैबिट्स होती है जो देखने में नॉर्मल लगती हैं, लेकिन वही हमारे टाइम को साइलेंटली खा जाती है। जैसे सुबह उठकर बिना सोचे अखबार की हर इररिलेवेंट खबर पढ़ते रहना, बस इसलिए कि वह सामने रखा है, या फिर चाय के साथ 30-40 मिनट रैंडम गॉसिप में निकाल देना, जो ना कुछ सिखाता है, ना कोई प्रोडक्टिव एनर्जी देता है। बेनेट कहते हैं कि ऐसी हैबिट्स डेंजरस है, क्योंकि हमें लगता है कि ये हार्मलेस है, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें मिलकर हमारा पूरा दिन चुरा लेती हैं। सोचिए, अगर हर दिन आप सिर्फ 2 घंटे बिना सोचे समझे इस तरह की एक्टिविटीज में निकाल देते हो, तो एक हफ्ते में 14 घंटे और एक साल में 6 घंटे, यानी लगभग महीने से भी ज्यादा। और जब साल के अंत में हम सोचते हैं कि हम कुछ खास अचीव क्यों नहीं कर पाए, तो असल वजह यही वेस्टेड आवर्स होते हैं जो हमने कभी नोटिस ही नहीं किए। बेनेट की बातों में सबसे स्ट्राइकिंग बात यह है कि वह सिर्फ टाइम वेस्ट करने की प्रॉब्लम नहीं बताते, बल्कि यह भी एक्सप्लेन करते हैं कि मॉडर्न आदमी इसे नॉर्मल समझने लगा है। वह गिल्टी भी नहीं फील करता। टाइम वेस्ट करना अब एक एक्सेप्टेड रूटीन बन गया है। हम कहते हैं, चलो थोड़ी देर टाइम पास कर लेते हैं, और धीरे धीरे वही टाइम पास लाइफ पास बन जाता है। यह एक तरह का इल्यूजन है, एक फॉल्स कंफर्ट जोन, जहां हम सोचते हैं कि थोड़ा टाइम वेस्ट करने से क्या फर्क पड़ता है। पर बेनेट शार्पली कहते हैं, फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क। क्योंकि जब आप 1 मिनट वेस्ट करते हो, तो आप अपने पूरे फ्यूचर के एक छोटे हिस्से को वीक बना देते हो। और जब यह बार बार होता है, तो आपके गोल्स, आपकी ड्रीम्स, आपका पोटेंशियल सब अधूरा रह जाता है। बेनेट कहते हैं, जब कोई अपना पैसा वेस्ट करता है तो उसे दुख होता है, रिग्रेट होता है, लेकिन टाइम वेस्ट करने पर हमें कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि हम सोचते हैं कि यह तो वापस आ जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है, टाइम कभी लौट कर नहीं आता।
जिस घंटे को आपने एम्प्टी छोड़ दिया वह हमेशा के लिए चला गया। हमारे डेली रूटीन में बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स होती है जिन्हें हम मैकेनिकल तरीके से बिताते हैं, बिना किसी सोच, बिना किसी पर्पस के। जैसे ऑफिस से लौटकर टीवी के सामने बैठ जाना और फिर घंटों तक बिना कुछ मीनिंगफुल देखे चैनल बदलते रहना, या फिर मोबाइल स्क्रीन को बस स्क्रॉल करते रहना बिना किसी मकसद के। एक ऐसी लाइफ जहां इंसान बस हैबिट का गुलाम बन जाता है, ना कि अपने माइंड का मास्टर। बेनेट कहते हैं कि ये अनथिंकिंग रूटीन आपकी क्रिएटिविटी को मार देता है, आपकी इमेजिनेशन को दबा देता है और सबसे खतरनाक, आपकी अवेयरनेस को खत्म कर देता है। आप बस एक मशीन बन जाते हो जो उठती है, काम पर जाती है, खाना खाती है और सो जाती है, बिना एक भी ऐसा मोमेंट जिए जिसमें आपने सच में फील किया हो कि आप जी रहे हो। बेनेट की राइटिंग आपको झकझोरती है। वह आपको एक आईना दिखाते हैं जिसमें आप खुद से पूछ सकते हो, क्या मैं भी अपना समय यूं ही वेस्ट कर रहा हूं? और अगर आंसर हां है, तो वह यह भी बताते हैं कि आप क्या कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तक आप अपने टाइम वेस्टिंग पैटर्न्स को पहचानोगे नहीं, तब तक आप उन्हें बदल नहीं सकते। अवेयरनेस का मतलब है दिन में 10 से 15 मिनट खुद से यह सवाल पूछना कि आपने आज का समय कहां कहां खर्च किया, कौन से मोमेंट्स प्रोडक्टिव थे, कौन से वेस्ट हुए, क्या वह न्यूज़पेपर की हेडलाइंस वाकई जरूरी थी, क्या वह कैफे में बैठकर 1 घंटे की गपशप किसी मीनिंगफुल कनेक्शन का हिस्सा थी या बस बोर्डम का डिस्ट्रैक्शन। बेनेट की फिलॉसफी कोई स्ट्रिक्ट या रोबोटिक लाइफ की बात नहीं करती। वह ये नहीं कहते कि हर सेकंड को काम में लगाओ या हर पल सिर्फ मेहनत करो। वह बैलेंस की बात करते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि हर मोमेंट कॉन्शियसली जिया जाए, चाहे वह पढ़ाई हो, किताब पढ़ना हो, वॉक पर जाना हो या म्यूजिक सुनना, पर वह सब अवेयरनेस के साथ हो, ना कि सिर्फ एक हैबिचुअल रिएक्शन। टाइम को कॉन्शियसली यूज करना मतलब बोरिंग लाइफ जीना नहीं होता, बल्कि यह लाइफ को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना होता है। जब आप अवेयरनेस से कोई काम करते हो तो उसमें सेटिस्फेक्शन आता है, फुलफिलमेंट आता है। वहीं जब आप बिना सोचे समय बर्बाद करते हो तो धीरे धीरे अंदर से होलो फील करने लगते हो, और यही मॉडर्न आदमी की सबसे कॉमन बीमारी बन चुकी है। बेनेट हमें एक जेंटल बट फर्म वार्निंग देते हैं कि अगर हमने अभी अपने टाइम वेस्टिंग हैबिट्स को नहीं रोका, तो आने वाले समय में हम सिर्फ रिग्रेट्स लेकर बैठेंगे, और रिग्रेट से बड़ा कोई बर्डन नहीं होता। पर साथ ही वह होप भी देते हैं कि अगर आज से हम छोटे छोटे स्टेप्स लें तो हम अपने समय को रिक्लेम कर सकते हैं। उनका सजेशन सिंपल है, अपने दिन में एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ अपने लिए रिजर्व करो। वह 23 मिनट हो सकते हैं या घंटा, जिसमें आप कुछ नया सीखो, खुद से जुड़ो, कोई ऐसा काम करो जो आपके अंदर के इंसान को ग्रो करे। यही टाइम इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे आपके बाकी दिन को भी ट्रांसफॉर्म करेगा। बेनेट कहते हैं, ग्रेटनेस वह नहीं है जो एक दिन में मिलती है। ग्रेटनेस वो है जो हर दिन के छोटे डिसीजंस से बनती है, और उन डिसीजंस की क्वालिटी डिपेंड करती है कि आप अपने टाइम को कैसे यूज करते हो। इसलिए टाइम वेस्ट करना सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, यह आपकी पोटेंशियल, आपकी पॉसिबिलिटीज और आपकी जिंदगी की रिचनेस की बर्बादी है। कई बार हम सोचते हैं कि लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर बेनेट हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला देते हैं, Don't waste time and you will discover the real magic of life. यह कोई ड्रामेटिक लाइन नहीं है, यह एक टेस्टेड ट्रुथ है। जब आप अपने 5 घंटे को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो, तो जिंदगी आपको रिस्पेक्ट वापस देना शुरू कर देती है, अपॉर्चुनिटीज के रूप में, ग्रोथ के रूप में और डीप सेटिस्फैक्शन के रूप में। तो अगली बार जब आप यूं ही मोबाइल उठाने लगे या बिना रीजन के किसी एक्टिविटी में घंटा स्पेंड करने लगे, तो पॉज करके खुद से पूछो, क्या यह मेरा समय के साथ न्याय है? यही पोज क्वेश्चन आपके हैबिट्स को बदल सकता है, और एक बार हैबिट्स बदल गई तो जिंदगी का पूरा डायरेक्शन बदल सकता है। यही है बेनेट का असली मैसेज, और यही है द ग्रेट सिन को ओवरकम करने का पहला स्टेप। अर्नोल्ड बेनेट की किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे में एक बहुत प्रैक्टिकल और कंफर्टिंग बात कही गई है कि हमें अपनी जिंदगी को पूरी तरह से छोड़ने या बदलने की जरूरत नहीं है। ना अपनी जॉब को छोड़ना है, ना अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों से भागना है। इंस्टेड
हमें बस इतना करना है कि हर दिन के विजिटी घंटे में से 90 मिनट से लेकर 2 घंटे तक का टाइम रिक्लेम करना है। वो टाइम जो सिर्फ हमारा हो और जिसका यूज हम अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कर सकें। बेनेट मानते हैं कि यही वह समय है जो आपकी जिंदगी का असली डायरेक्शन तय करता है। आजकल हर कोई यही कहता है, मुझे खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता। यह सबसे कॉमन एक्सक्यूज है और शायद सबसे बिलीवेबल भी, क्योंकि सच तो यह है कि हम सुबह से लेकर रात तक इतने सारे कामों में उलझे रहते हैं, ऑफिस, ट्रैफिक, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फोन कॉल्स, ईमेल्स, कि दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। पर बेनेट इस सोच को जेंटली चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं, टाइम आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला, आप उसे कहीं से छोड़ नहीं सकते। The only thing you can do is use it better। अब ये बात सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि शायद बेनेट सजेस्ट कर रहे हैं कि हम अपनी नींद कम करें, फैमिली को इग्नोर करें या जॉब छोड़ दें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह खुद एक्नॉलेज करते हैं कि हर किसी के पास कुछ फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो जरूरी है और जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए उनका तरीका बहुत रियलिस्टिक है। वह कहते हैं कि आप अपनी दिनचर्या से बस 90 मिनट या 2 घंटे निकालिए जो शाम में उपलब्ध होते हैं, खासकर तब जब आप ऑफिस से लौट चुके हो, खाना खा लिया हो। अगर आप चाहें और जब आप ये 90 मिनट रिक्लेम कर लेते हो तो आपको थोड़ी राहत महसूस होती है। लेकिन असली सवाल यह है कि ये 90 मिनट निकालें कैसे, क्योंकि बाहर से देखने में तो लगता है कि वह समय पहले से ही पूरी तरह भर चुका है। कभी टीवी, कभी फोन, कभी बिना मकसद के बस बैठे रहना। यहीं पर बेनेट हमें अपनी रूटीन को ऑब्जर्व करने का तरीका बताते हैं। वह सजेस्ट करते हैं कि एक बार आप ईमानदारी से अपने शाम के 2-3 घंटे का ऑडिट करें और देखें कि असल में आप क्या कर रहे हैं। क्या वे एक्टिविटीज सच में जरूरी हैं? क्या उनसे आपको कोई सीख, सुकून या अंदरूनी खुशी मिल रही है, या वह बस आदत और बोरियत का नतीजा है? मान लो आप हर शाम 1 घंटे का टीवी देख रहे हैं जिसमें कोई खास वैल्यू नहीं है, या आप फोन पर स्क्रॉलिंग करते हुए 1.5 घंटा निकाल दे रहे हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि आपके ये कीमती घंटे यूं ही निकल जाएं? यहीं पर बेनेट जोर देते हैं, हमें उस समय को रिक्लेम करना है, डिमांड करना है और कॉन्शियसली यूज करना। अब जब आप वह 90 मिनट वापस पा लेते हो, अगला स्टेप है उसे कैसे यूज करें। यहां बेनेट एक बहुत इंस्पायरिंग बात करते हैं कि यह समय सिर्फ रिलैक्सेशन या एंटरटेनमेंट का नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे पर्सनल ग्रोथ के लिए डेडिकेट किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप कोई बोरिंग या भारी एक्टिविटी करें। इसका मतलब है ऐसा कुछ करें जिससे आपकी सोच बढ़े, समझ गहरी हो और आप एक बेहतर इंसान बने। आप चाहे तो इस समय में कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, कोई बायोग्राफी, थॉट प्रोवोकिंग नॉवेल या सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक, या आप राइटिंग कर सकते हैं, अपने थॉट्स को लिखना, जर्नलिंग या कोई कहानी। आप ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करके कोई नई स्किल भी सीख सकते हैं, कोडिंग, लैंग्वेज, डिजाइन या कम्युनिकेशन। या आप बस शांति से बैठकर सोच सकते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन और मेडिटेशन कर सकते हैं। बेनेट इस समय को सीक्रेट टाइम की तरह ट्रीट करने की बात करते हैं, जैसे यह आपका प्राइवेट टेंपल हो जहां आप खुद से जुड़ते हैं, खुद को समझते हैं और धीरे धीरे ग्रो करते हैं। इस समय को आप अपने लिए रिजर्व करते हो, जैसे कोई अपनी हेल्थ के लिए डेली एक्सरसाइज करता है। वैसे ही आप अपनी मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक फिटनेस के लिए यह प्रैक्टिस करते हो। सोचिए, क्या हम दिन गिन के 80 घंटों में से सिर्फ 1.5 घंटा भी खुद को नहीं दे सकते? क्या हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों की डिमांड्स और बाहरी डिस्ट्रैक्शंस में ही बीतनी चाहिए? बेनेट का मैसेज साफ है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ जॉब, फैमिली और सोशल रोल्स से डिफाइन करते हो, तो धीरे धीरे आप खुद को खो बैठते हो। लेकिन अगर आप डेली खुद से मिलने का यह छोटा सा समय निकालते हो, तो आप खुद को रिगेन कर सकते हो। बहुत लोग सोचते हैं कि बदलाव का मतलब है बड़ी बड़ी चीजें, जॉब बदलना, शहर छोड़ना या कोई ड्रामेटिक डिसीजन लेना। लेकिन बेनेट के नजरिए में असली बदलाव का तरीका है हर दिन का छोटा सा हिस्सा बदलना। जब आप हर दिन 90 मिनट अपने डेवलपमेंट में लगाते हो, तो साल भर में आप 65 घंटे खुद पर इन्वेस्ट कर चुके होते हो। यह किसी भी स्टैंडर्ड से कम नहीं है। शुरुआत में यह काम मुश्किल लग सकता है, आप थके होंगे, मूड नहीं होगा या डिस्ट्रैक्शन आएंगे।
पर बेनेट कहते हैं जैसे बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, वैसे ही माइंड और सोल को नरिश करने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए। इसलिए छोटे स्टेप से शुरू करो, 30 मिनट से शुरू करो और धीरे धीरे इसे बढ़ाओ। सबसे जरूरी है रेगुलरिटी, डेली एक फिक्स्ड टाइम, एक फिक्स्ड स्पेस और एक क्लियर इंटेंशन। अगर आपके पास बच्चे हैं या पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं तो भी यह पॉसिबल है। थोड़ी प्लानिंग और परिवार की मदद से आप अपने लिए यह समय बना सकते हैं। और जब आपका परिवार देखेगा कि आप अपना टाइम कंस्ट्रक्टिवली यूज कर रहे हो तो वह भी मोटिवेट होंगे। और सबसे बड़ी बात, जब आप खुद ग्रो करते हो तो इनडायरेक्टली आपका परिवार भी ग्रो करता है, क्योंकि आप ज्यादा पेशेंट, अवेयर और फुलफिल्ड इंसान बनते हो। बेनेट अपने रीडर्स को गिल्ट में नहीं डालते, वह मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं कि आप खुद को प्रायोरिटी दो बिना किसी एक्सट्रीम सैक्रिफाइस के। वह कहते हैं लाइफ ऑलरेडी बिजी है, हम सब व्यस्त हैं, लेकिन उसी में से थोड़ा सा हिस्सा निकालना ही असली आर्ट है। और यह आर्ट कोई स्पेशल स्किल नहीं मांगता, बस एक छोटी सी कमिटमेंट चाहिए। वह एक और पावरफुल बात कहते हैं, अगर आप सोचते हो कि रिटायरमेंट या वेकेशन में जाकर ही पर्सनल ग्रोथ होगी तो आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिस कर रहे हो। बिकॉज लर्निंग एंड ग्रोइंग इज नॉट समथिंग यू पोस्टपोन, इट्स समथिंग यू प्रैक्टिस एवरी डे। और वह प्रैक्टिस शुरू होती है बस 90 मिनट से। बेनेट हमें यह भी याद दिलाते हैं कि जब आप अपने दिन के 90 मिनट को सेक्रेट बना लेते हो तो उसका असर पूरे दिन पर पड़ता है। आपकी थिंकिंग क्लियर होती है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है और ओवरऑल लाइफ में एक सेंस ऑफ डायरेक्शन आता है। यह सिर्फ 2 घंटे की बात नहीं है, यह आपके पूरे माइंडसेट को अपग्रेड करने की बात है। इसलिए बेनेट बार बार यही कहते हैं, यू कांट ऐड टाइम, यू कैन ओनली यूज इट बेटर। और जब आप अपने समय को अच्छे से यूज करना सीख लेते हो तो जिंदगी खुद ब खुद रिच, मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लगने लगती है। आप चाहे तो आज से शुरुआत कर सकते हैं। बस एक नोटबुक ले, अपना रूटीन ऑब्जर्व करें और डिसाइड करें कि हर शाम कौन सा 90 मिनट सिर्फ आपके लिए रहेगा। उस समय को प्रोटेक्ट करें, जैसे कोई अपॉइंटमेंट, कोई पूजा या कोई जरूरी काम। धीरे धीरे वही समय आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। बेनेट का यह मैसेज कोई फैंटेसी नहीं है, यह एक रियल, डूएबल और इम्पैक्टफुल तरीका है एक बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ने का। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। बस अपने वसीह और घंटों को थोड़े और होश से यूज करने की जरूरत है। यही है उनकी फिलॉसफी का कोर कि ग्रेटनेस, हैप्पीनेस और पीस बाहर नहीं है, वो आपकी रोज की रूटीन में ही छिपी है। बस जरूरत है उन हिडन ट्रेजर्स को डिस्कवर करने की। और ये तभी होगा जब आप समझ पाओगे कि यू कांट ऐड टाइम, यू कैन ओनली यूज इट बेटर।